जिसको पेट की गैस चढ़ी हो, भयंकर पेट के बार बार गतार आ रही हो, उल्टी गैस आ रही हो। गैस तो समझते हो ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस। जिसको भयंकर गैस चढ़ी हो, उससे तुम कितनी बढ़िया प्रवचन सुनाओ, उसका मन वहीं लगा रहे, कब पास हो। सही पकड़े हैं। और थोड़ी सी भी नहीं अब राहत आई। कितने भी करोड़ों के प्रवचन सुना दो, और जब तक अगर गैस चले, सीताराम कहो, सीताराम। और जहां थोड़ी गैस निकल, सीताराम 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 सीताराम। फिर ऐसे लगता है जैसे पहाड़ निकल गया। वही कथा हम पहले कह रहे थे, पर तब तुम्हें बोझ लग रही थी, और गैस निकलते ही आहा, क्या गजब कथा सुना है, वाह गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा आपसे एक सवाल है। 4-5 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। सच्चे वाले बनाओ, झूठे की कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना, कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना, कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना, कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी। अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। अरे बाप रे। अब आप सभी लोग YouTube पर जो जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। ऐसे तो नहीं होता है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान के कई बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। जीना से। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कोई न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। बात तो सही है। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। पढ़ो मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें, पति तो अच्छे हैं आपके, हाँ। सास अच्छी है, हाँ। बच्चे अच्छे हैं, हाँ। फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो, तो वहां पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं।
मरीज जब लेटता है वहां तो लाइन कैसी चलती है? आड़ी ऐसी टेढ़ी। आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहां उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है, जहां सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूं? प्यार कर रहा हूँ। प्यार? प्यार 3 साल से प्यार कर रहा हूं। 5 साल से सर। 5 साल से? 5 साल से। किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया, और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था। भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना, और कभी उसको ज़रूरत हो तो उसको मेरे पास वापस ले आना। फिर इधर अभी तो अब वो किसी और के साथ चली गई? नहीं। तो कहाँ चली गई? गुरुजी लड़की अच्छी है, पर थोड़ा उसका माँ बाप को तो प्यार करते ही है ना, तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा बोला। तो अभी वो बोला कि तू मेरा खुशी देख नहीं सकता। उसके वजह से मैं जगन्नाथपुरी भी गया था, उनको भी बोला कि उस लड़की को खुश रखे। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी वो आपको खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं ये बताओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका क्यों? खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो, तुम ठीक है, तुम्हारी भावना अच्छी है, वो खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो खुश रहे। पर आपके माँ बाप हैं? माँ बाप हैं। आपके माँ बाप खुश हैं? माँ बाप मेरे से तो खुश है। आपसे खुश हैं? मेरे से खुश है। ठीक है, बस अपने माँ बाप को जितना उस लड़की को खुश करने में लगे हो ना, इतना माँ बाप को खुश करो और भगवान को खुश करो। वो लड़की के क्या है? गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है। एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी। हम अच्छा, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। जाती है उनकी? पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो बात तो सही है। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे हर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। बात तो सही है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो,
ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के दो मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति। जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लो, गन्ने का क्या बचा? बैगन। छिलका बचा, सूखा हुआ। ऐसे ही आपके शरीर से ब्रह्मचर्य निकल जाएगा तो बस वो छिलके की तरह रह जाओगे। ब्रह्मचर्य निकलना मतलब गन्ने से जैसे रस निकाल लो, फिर गन्ने की हालत क्या है वैसे ही ब्रह्मचर्य जाने के बाद व्यक्ति की हालत उस चुसे हुए गन्ने की तरह है। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौवा पीते हो? सिंपल बोलो ना।